आप लोग आई हो, आप लोग ठीक ही होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग पूरे अच्छे से ठीक ही होंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मकसद है कि आज आपका जो यूनिट 2 था, आज आपका यूनिट 2 ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आप लोग ज़रा कमेंट कीजिए कि आप लोगों को समझ में आया था कि नहीं। पिछला वीडियो में आप लोगों को समझ में आया था कि नहीं मेरे दोस्तों, ये आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए। क्योंकि एक बंदे ने कमेंट किया था, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर वो बोले, अगर वो बंदा कमेंट करे। चलिए मेरे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए, आप लोगों को पिछले सेशन में स्टार्ट किए थे मटेरियल, ये सब क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में डिस्कस किए थे। आज इस सेशन के अंतर्गत हम आपका यूनिट लेक्चर यानी यूनिट 2 आपका खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं है? देखिए, आप लोगों में क्या है ना भाई, कमेंट नहीं करते हो। कैसे बालक हो यार, कमेंट किया करो। कमेंट करोगे तब ना प्रॉब्लम हम जानेंगे। और कमेंट सही किया करो, फालतू का कमेंट्स नहीं। हाँ, एक कमेंट्स आ रहा है कि बीटीएससी जेई के बारे में बताइए जरा सर। बीटीएससी जेई, देखिए मेरे दोस्तों, जिस तरह से रिजल्ट पब्लिश किया गया है आज, यानी कि 4 तारीख को जी महानुभाव सर का जो वीडियो अपलोड हुआ था, उसके अनुसार वो सही है अपने जगह पर। जो आज सचिवालय में जो हंगामा हो रहा है वो भी सही है। ये बताइए मेरे दोस्तों, 2018 से अगर ये 2018 से बोलता है, जब भी 2018 में इसका वैकेंसी आया था, 2022 चल रहा है, 4 साल के अंतर्गत जब भी इससे पूछा जाता था तो बोलता था क्या कि वेरिफिकेशन हो रहा है, जांच कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर ये 4 साल के अंदर जांच इसका सक्सेस नहीं हुआ तो क्या है, जिंदगी भर जांच सक्सेस करेगा? तो चलिए, वो खैर बात की बात है। अभी हम फिलहाल जानते हैं क्या, शो का जानते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट क्या होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट क्या है ये पता आप लोगों को हो गया था। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो कोई भी पर्सन, एक बताया था कि लीगल होना चाहिए। लीगल कैसे होगा? तो जब तक वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं होगा, जब तक वह कोर्ट से परमिशन नहीं मिलेगा, वह लीगल नहीं होगा। अब बताइए, कॉन्ट्रैक्ट माने होता है कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी पर्सन को अगर दिया जाता है काम करने के, तो वो पर्सन पहले वो पर्सन के पास क्या मैरिड है, क्या अनमैरिड है, सॉरी मैरिड अनमैरिड मतलब शादीशुदा नहीं, कहने का मतलब कि वो पर्सन के पास क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, यानी वो पर्सन क्या था पहले की प्रॉपर्टी देखा जाता है। कोई भी अगर मान लीजिए आप कहीं पर भी लेने जाते हैं, कुछ वस्तु खरीदने जाते हैं, मान लीजिए पटना में आप फ्लैट खरीदेंगे, तो फ्लैट के पहले आप देखेंगे ना पहले क्या था इस फ्लैट में। ऐसा तो नहीं है कि इस फ्लैट पे बहुत सारा मुकदमे चल रहे हैं, 2-3 पर्सन से फ्लैट बेच दिया गया, 5वां मेरा नंबर है। उसी तरह से जब भी कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन होता है तो इसका कुछ स्टेप होता है। कहने का मतलब यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए बिना कॉन्ट्रैक्ट को नहीं दिया जाए, यानी रजिस्ट्रेशन एक लीगल प्रोसेस होता है। जैसे आप डिप्लोमा में आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले लिए मेरे दोस्तों, नहीं ना, पहले उसके लिए एंट्रेंस दिए, एंट्रेंस के बाद क्वालिफाई हुआ, उसके बाद आप सेलेक्टेड हुए, सेलेक्टेड होने के बाद आप क्या किए, तब एडमिशन लिए, तब आप डिप्लोमा कर रहे हैं। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले देखिए, कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होता है, एक नंबर पाना, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर पर्सन है वो कोर्ट से क्या करता है, एक नंबर यानी कि 10 अंक का डिजिट उसको मिलना। जैसे मोबाइल नंबर 10 अंक होते, उसी तरह से इसको एक लाइन का डिजिट लेना यानी नंबर लेना। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को यह कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि वह सरकार गवर्नमेंट में आ गई, यानी गवर्नमेंट इसको परमिशन दे दिया। जो भी पर्सन को, जब गवर्नमेंट परमिशन देता है तभी कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, यानी गवर्नमेंट परमिशन के मतलब यही होता है मेरे दोस्तों की रजिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी कि वह कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जो पर्सन है वो गवर्नमेंट के साथ डील्स करने लगा। अगर जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टर वैलिड नहीं होता है मेरे दोस्तों। अगर कॉन्ट्रैक्टर वैलिड नहीं, मान लीजिए, चलो ठीक, मान लीजिए आप क्या किए, अगर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिए और वह कॉन्ट्रैक्ट से बदला खा गया, मतलब पलट गया, उस
कॉन्ट्रैक्टर में कुछ और लिखा था और यहाँ पर कुछ और हो गया मेरे दोस्तों। मतलब लिखा था कि हमको अगर टाइम से साथ नहीं कवर करेंगे तो पेनाल्टी कॉस्ट देंगे, इतना में करना था उतना में, बाद में कॉन्ट्रैक्टर बदल गया, कॉन्ट्रैक्टर कहने लगा मैं नहीं दूंगा पेनाल्टी कॉस्ट, आप क्या कर लो। तो आप इसी कॉन्ट्रैक्टर के तहत यानी इसी रजिस्ट्रेशन के तहत उसका रजिस्ट्रेशन बैन कर लिया जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर धोखाधड़ी में पकड़ा जाता है तो ये रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन उसका बैन कर दिया जाएगा, नंबर उसका ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके तहत वो फिर कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा। अगर ये प्रोसेस नहीं रहता मेरे दोस्तों तो हर इंसान कॉन्ट्रैक्टर होता, राह चलते जहाँ जाता वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेता, ऐसा नहीं ना होता। किसी चीज़ का सिस्टम है और सिस्टम के अनुसार चलना है, क्या कहता है प्रोसेस। तो हम इसी प्रोसेस को जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर मैंने कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। एग्जाम में आपको ये पूछता है और 4 मार्क्स में पूछता है मेरे दोस्त, तो इसको हल्का में मत लीजिएगा, इसको पढ़िएगा, ठीक। क्योंकि हम बता देते हैं कि कौन एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा, उसी के अनुसार पिछला सेशन में अधिकांश पूछा था, इस पूछा। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के मतलब अजीब पालक है यार, कमेंट पे कमेंट फालतू के करते रहता है। राहुल तुमको इतना मार पड़ेगी ना कि तुम जो है ना सुधरेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। पढ़ा करो यार, कैसे बात। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का मतलब तुमको समझ नहीं आया। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एक नंबर पाना, यानी कि कोर्ट से यानी कि गवर्नमेंट से क्या बोलना, परमिशन लेना कि अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम किसी का कॉन्ट्रैक्ट ले सके, हम किसी का वर्क कर सकते हैं, यही मेरा कॉन्ट्रैक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। मेरे दोस्तों समझ तुमको नहीं आता। चलो देखो, कोई नहीं, मैं गुस्सा होता हूँ, गुस्सा होता हूँ। देखिए अब बात अपना है कि इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ज़्यादा प्रोसेस है नहीं, 4 या 5 सारे प्रोसेस हैं। यही प्रोसेस को हमको जानना है और प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे दोस्तों रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसमें जो स्टेप आता है वो ये आता है अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, और जब भी स्टेप इसमें फॉलो होगा स्टेप बाय स्टेप होगा, ये नहीं कि स्टेप फर्स्ट पहले था तो स्टेप सेकंड आगे था, भी ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला जो स्टेप है मेरे दोस्तों, चलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का मतलब कुछ लिख लीजिए, उसके बाद स्टेप जानते हैं। क्योंकि ऐसे आएगा तो हम तो आपको समझा दिए, लेकिन आप समझ गए, एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिखिएगा। तो मेरे दोस्तों एग्जाम में लिखने के लिए क्योंकि आपको नंबर भी लेना है, एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ा लैंग्वेज है, लिख लीजिए। यहाँ बोर्ड पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में। तो इट इज द प्रोड्यूस टू गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट, बोला गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट पाना, डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट पाना। जिस तरह से अपने डिप्लोमा पास आउट हुए, चाहे मैट्रिक पास आउट हुए होंगे तो उस समय आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसी तरह से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है इस कॉन्ट्रैक्टर को रजिस्ट्रेशन के थ्रू। डिपार्टमेंट देता है, गवर्नमेंट देता है, किस लिए, तो वर्क को अब तुम इस लायक हो गए कि वर्क कर सकते। जिस तरह से आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिलता है कि अब तुम इस लायक हो गए हो कि इंटर में एडमिशन ले सकते हो मेरे दोस्तों, तो यही होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को सर्टिफिकेट देता है। तो नोट डाउन कीजिए खाली जस्ट चलिए सबसे पहला स्टेप में आता है मेरे दोस्तों अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए एक बच्चा टेलीग्राम पे हमको कमेंट कर रहा था कि सर हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो हमने उससे कमेंट से हमने उससे पूछा क्यों भाई क्यों नहीं तुमको पढ़ने में मन लगता है। तो बोलता है कि सर ज़्यादातर हम फ़ोन पर ही ध्यान देते हैं। ये बताइए इसका कोई जवाब है? अरे यार जब फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान मत दो ना, फ़ोन से डिस्टर्ब हो तो फ़ोन को साइड में रखो। बोलता है ना कि फ़ोन बिना नहीं रहा जाता, सर कुछ कीजिए मेरा लाइफ बढ़ाओ। पूछे कि तुम्हारे लाइफ में कोई मतलब गर्लफ्रेंड फिर होगा, तो बोलता है एक नहीं दो। सोचिए अरे यार वो गर्लफ्रेंड का क्या, वो तो छोड़ी मतलब उस गर्ल्स लोग को क्या वो सब तो लिपस्टिक लगा के चलेगी, तुम देखेगी। और वो सब पढ़ती है रूम पे जाके, वो सब मतलब घर पे जाके पढ़ती है, लेकिन रोड पे जब चलेगी तो लिपस्टिक लगा के चलेगी। और आजकल फैशन आ गया ऐसे कैसे, ऐसे मालूम वाले मोबाइल हाथों में लेके चलने का ऐसे फैशन आ गया, चलेगी रोड पे मोबाइल हाथ में लेके चलेगी। तो जीव यार हालत है उस सब का। वो सब तो और लड़का लोग को पढ़ने नहीं देती है। जब लड़का मूड में आता है पढ़ने का, सोचता है कि पढ़ेंगे, तब वो सब क्या करती है, कुछ ना कुछ कांड कर देती है।
वो सब लगता है ना कि ठान ली है कि बॉय लोग को नीचे पीछे छोड़ देना है, एकदम आगे हम लोग को निकलना है। आजकल का लड़का भी ऐसे है, फर्जी की बात करते रहता है कि हम 2 रखे गर्लफ्रेंड, मतलब उसको शर्म भी नहीं आता। गजीब यार हालत है, मजा आ गया। और आजकल से छोड़िए ना, सीबीएसई बोर्ड में बैग लेके जाएगी, लिपस्टिक लगा जाएगी, और रोड पर निकलेगी तो लिपस्टिक लगा के निकलेगी, लग रहा है कि जन्नत के हूर है वो। काली कलौठी भी होती है ना, पूरा लिपस्टिक लगाएगी, पूरा पाउडर लगाएगी, लगेगा एकदम उज्जर एकदम पूरा। अच्छी भी यार तुम लोग हाल है। झांसा में नहीं आना है, पढ़ना जरूरी है। नहीं तो उन लोग को तो खिलाने वाला मिल जाएगा, लेकिन तुमको खिलाने वाला कौन मिलेगा? उन लोग को तो किसी न किसी शादी हुआ तो वो खिलाएगा, रिस्पॉन्सिबल है, खिलाएगा, लेकिन तुमको कौन खिलाएगा? घर से गार्जियन में कितना दिन पैसा देंगे बताओ तुम? साल भर 2 साल 3 साल 4 साल, फिर एक ऐसा समय आएगा कि उनको भी रियलाइज हो जाएगा कि ये कोई काम का नहीं है। अजीब यार, छोड़िया के पीछे पढ़ो मत, पढ़ा करो मेरे दोस्त, पढ़ा करो। देखो बहुत हो गया, चलिए देखिए सबसे पहले क्या स्टेप आता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जब कॉन्ट्रैक्टर करेगा, सर्टिफिकेट कॉन्ट्रैक्टर को लेना होगा, तो अरेंजमेंट पहला स्टेप में आता है, अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट करने का मतलब है कि उसको डॉक्यूमेंट को एक फाइल लेना है, एक फाइल में सारा का सारा डॉक्यूमेंट लिख रख देना। अब बात होती है कि सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट का नाम बताते हैं। जिस तरह से आप देखिए, आप जब भी अपना पास से फाइल रखे हो, उस फाइल में अपना सारा के सारा डॉक्यूमेंट रखे हो गए, जो ईयर्स का पास आउट हो गया वो ईयर्स का डॉक्यूमेंट। चलो छोड़ो कोई, अभी तो डिप्लोमा पास आउट होना, अभी आपका चल रहा है सेमेस्टर 4, चौथा 50 सेमेस्टर तीसरा, यानी फर्स्ट से लेके 5 तक तो तुम रखे होगे मेरे दोस्त, क्या मार्कशीट रखे हुए, तो मार्कशीट को एक फाइल में रखते हो। उसी तरह से जितने भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को एक फाइल में अरेंज कर लिया जाता है। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होते हैं हम जानते हैं। सबसे पहले जो होता है मेरे दोस्तों, यहाँ लिखते हैं दोस्त आईडी प्रूफ। सबसे पहले तो हमको चाहिए आईडी प्रूफ। अब ये आईडी प्रूफ में या तो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, या तो आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक आईडी प्रूफ चाहिए। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज फोटो, 3 पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको आवासीय बोलते हो, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट में आपका मेरे दोस्त वो डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है कि आपके पास कितना टूल्स एंड प्लान्स है, लिस्ट ऑफ टूल एंड लिस्ट ऑफ टूल एंड प्लान्स। उसके बाद होता है बैंक गारंटी। बैंक गारंटी के मतलब होता है मेरे दोस्त कि कहीं आपका बैंक में लोन तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने लोन ले लिया है, बहुत ज़्यादा चुकाने की औकात ही नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होगा तो आप कहाँ से भरपाई करेंगे? अगर बैंक से आप लोन नहीं ले रहे तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपका लॉस होगा तो आप बैंक से लोन लीजिएगा जब आपके पास लोन नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपके पास इनकम कितना है, आपके पास प्रॉपर्टी कितना है, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपका प्रॉपर्टी था कुछ और कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो कहाँ से हुआ, बताइए कहाँ से हुआ? ऐसा तो नहीं ना है कि आप इसी कॉन्ट्रैक्ट में घोटाला कर दिए, बहुत ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट में घोटाला। हम तो घोटाला करे करे तुम क्या करोगे बैठे बैठे, वैसे बात नहीं है, घोटाला होगा तो धरा। अरे एक दिन सब पापी का नष्ट होता है यार, जब रावण उतना बड़ा तो नष्ट हो गया तो तुम क्या चाहिए। सो आप लोग को से मेरी गुजारिश है मेरे दोस्त कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनिएगा तो आप कभी भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा। अब जब इंजीनियर भी बन जाइएगा, कोई ना कोई डिपार्टमेंट में वर्क करिएगा, तो आप कभी भी 2 नंबर का काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि लॉस होगा। चलिए
और सारा लिस्ट चाहिए, और सारा क्या क्या चाहिए, बैंक गारंटी, जीएसटी नंबर चाहिए, आपका जीएसटी नंबर हो गया, ये सब चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट होता है देखिए, और जो डॉक्यूमेंट है, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है। देखिए इस सब में जो है ना कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। और सारा है, बोल देते हैं नाम। देखिए जब आप डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट करेंगे तो अब कोई बंदा को यह भी समस्या ना होना चाहिए कि अब सर ये स्टेप बाय स्टेप के मतलब ए और ये लाइन वाले, नहीं दोस्तों, ये कहीं भी हो सकता है। सिर्फ स्टेप के मतलब ये, सबसे पहले डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है और डॉक्यूमेंट ए रहेगा। आप कहीं भी फाइल में सिहा के अच्छा से रखते, यानी आईडी प्रूफ होना चाहिए, 3 साइज पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेक्निकल से ये जो डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए और टेक्निकल से होना चाहिए मेरे दोस्तों। और उसके बाद आता है 3 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जिसको आप बैंक गारंटी बोलते हो, गारंटी लिस्ट, बैंक गारंटी लिस्ट, इसको हम सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, इसमें कुछ था नहीं, आगे हम जानते हैं अगला स्टेप। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि लाइसेंस लेना। जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस आप लेते हो ना, उसी तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस लिया जाता है। नोट डाउन कर लिए। चलो अगला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2, उसमें हम क्या करते हैं मेरे दोस्त। देखिए जब आप डॉक्यूमेंट को अच्छा से फाइल में क्या किए, अरेंज कर लिए हैं, तो आगे जो करिएगा वो, अब अच्छे बताइए, जब हमको कोई काम है, ठीक है, जब हमको कोई काम रहता है, जैसे देखिए एडमिशन कराने आप गए होंगे डिप्लोमा में, फर्स्ट मतलब पहला बार एडमिशन कराने, ये बताइए जब डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको बाहर मिला होगा, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक। अब सबसे पहले क्या किए होंगे, डॉक्यूमेंट को सिहारे होंगे, एक अच्छा से ना फाइल में लगाए होंगे। उसके बाद क्या किए थे, उसके बाद किए थे कि डॉक्यूमेंट को सबमिट किए थे, तो वही स्टेप यहाँ पर भी करेंगे का, तो सबमिटेड ऑफ डॉक्यूमेंट। अब हम अगला जो स्टेप है मेरे दोस्तों, वह है यह कि डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। सबमिटेड ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट अरेंज करने के बाद अब डॉक्यूमेंट को क्या सबमिट कीजिएगा, कहाँ पर सबमिट कीजिएगा, तो अपने से हायर डिपार्टमेंट के बाद। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं रोड ये सब में, तो आप PWD के पास जाइएगा। अगर आपको इन्वायरमेंटल में लेना है कॉन्ट्रैक्टर, तो इन्वायरमेंटल के डिपार्टमेंट पर जाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग को PWD के बारे में जानना है, तो PWD के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम जो भी डॉक्यूमेंट को अरेंज करेंगे, आईडी प्रूफ है सब, पासपोर्ट साइज, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, ये सब जो भी हम मतलब डॉक्यूमेंट को अरेंज करेंगे और डॉक्यूमेंट हम सबमिट करेंगे PWD के पास। अब सबमिट हो गया तो क्या होगा, फिलहाल आगे जानेंगे, इसको नोट करो। चलो स्टेप 3 में क्या आता है, स्टेप 2 में तो आप सबमिट कर दिए। स्टेप 3 में क्या आता है, स्टेप 3 में अब हम वेरिफिकेशन होगा मेरा डॉक्यूमेंट को, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे डॉक्यूमेंट को अपना। जब आप डॉक्यूमेंट अरेंज किए, डॉक्यूमेंट को सबमिट किए, तो जाहिर सी बात है कि वेरिफिकेशन होगा। आप डिप्लोमा में जब एडमिशन लिए होंगे तो पहले डॉक्यूमेंट अरेंज किए थे, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किए थे। वेरिफिकेशन आप नहीं, आपके जो सर थे बैठे हुए वो किए होंगे। तो वेरिफिकेशन करने का मतलब होता है कि जाँच पड़ताल करना है कि क्या दिया गया डॉक्यूमेंट फर्जी है कि नहीं, कि डॉक्यूमेंट दिया गया सही है कि नहीं। जिस तरह से आजकल सिम फर्जी निकल रहा है, उस तरह से डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं, क्योंकि आजकल दुनिया में कौन काम फर्जी नहीं होता। आजकल दुनिया में हर एक काम फर्जी होता है मेरे दोस्तों। तो उसी तरह से बचने के लिए फिर भी फर्जी निकल जाता है, कितना जांच होगा फर्जी निकल जाता है।
कितनों एग्जाम में टाइट होता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है कहाँ। चलिए कोई नहीं। तो उसी तरह से अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा हायर अथॉरिटी के बाद। ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी में एई होते हैं, वही आपका एई या बोले तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ये जो होते हैं आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं कि अब दिया गया डॉक्यूमेंट आपका फर्जी है कि नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए। और हाँ, यही समय डिसाइड हो जाता है क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का, यही समय यानी कि जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है तो क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का डिवाइड हो जाता है कि आपको कौन क्लास का कॉन्ट्रैक्टर दे। अब क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है कि आपको जो फाइनेंशियल स्थिति है उसके अनुसार आपको डिवाइड में बांटा जाता है। अब ये बताइए, किसी के पास प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ का है और किसी के पास प्रॉपर्टी 5 करोड़ का है, तो क्या, अच्छा ये बताइए, इसका फाइनेंशियल स्थिति ज़्यादा है, इसका फाइनेंशियल स्थिति कमजोर है, मतलब इसके तुलना में कमजोर है, तो इसको लो क्लास के कॉन्ट्रैक्टर दिया जाएगा, इसको हाई क्लास के कॉन्ट्रैक्टर। अब हाई और लो में अंतर नहीं समझ में आ रहा है सर, तो क्या करें बताइए, बताते हैं। देखिए, लो और हाई करने का मतलब है क्लास 1 क्लास 2 इस तरह से डिवाइड करना है, यानी कि इसको जितना औकात है फाइनेंशियल स्थिति को, उसी के औकात के अनुसार इसको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। मतलब कि फर्स्ट क्लास है तो कुछ ज़्यादा अमाउंट दे दिया जाए, सेकंड क्लास है तो उससे कुछ कम अमाउंट दिया जाएगा, इस तरह से डिवाइड किया जाता है। टेंशन मत लीजिए, सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला स्टेप की ओर चलते हैं। उसके बाद लाइसेंस को इशू कर दिया जाता है स्टेप 4 में, यानी स्टेप 4 आपका द एंड हो जाता है, ठीक है। इशू ऑफ लाइसेंस, देखिए जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है मेरे दोस्तों, तो गवर्नमेंट यानी डिपार्टमेंट के द्वारा आपका लाइसेंस को इशू कर दिया जाता है। लाइसेंस इशू करना के मतलब हुआ कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट भुला भी जाता है तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या करेगा, फिर से फाइंड आउट करेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर जो होता है, जिस तरह से 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, उस तरह से बहुत मायने रखता है। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका जो सर्टिफिकेट आईडी है वो ट्रैक किया जाएगा। अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप फॉर्म में यही रजिस्ट्रेशन नंबर को भरते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से वो ट्रैक कर लेता है कि आपका कहाँ पर है, क्या है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों कैसा लगा मेरा मतलब मेरा समझाने का तरीका, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। नोट कीजिए, अगला हम जानते हैं क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जो आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। थोड़ा ट्रेन डिस्टर्ब करता है या क्या कीजिएगा, चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम जानते हैं क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। चलिए हम जानते हैं क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर यानी कॉन्ट्रैक्टर का भी क्लास होता है। देखिए इसको 7 क्लास में डिवाइड किया गया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7। ऑब्जेक्टिव में आपको ये पूछ सकता है कठिन। देखिए आपको कॉन्ट्रैक्टर जब आपका लाइसेंस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो रहा होगा, उस समय आपको क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपको 7 क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 का यानी कि क्लास 1 में नो लिमिट है,
अब नो लिमिट कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, या कितना का भी टेंडर ले सकता है। यानी कि क्लास 1 का जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वह कितना का भी टेंडर ले सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, करोड़ अरबों का भी ले सकता है। और ये ज़्यादातर ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वह इंटरनेशनल ही नहीं, दूसरे देश का भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ठीक है। अब क्लास 2 का जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनका लिमिट है अप टू 3 करोड़। यानी कि क्लास 2 का जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे वह आपको ले सकते हैं कितना तक, 3 करोड़ तक। 3 करोड़ से ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। अब क्लास 3 का जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अप टू 1 करोड़ का टेंडर ले सकता है। यानी कि क्लास 1 का जो कॉन्ट्रैक्टर है वह 1 करोड़ का टेंडर ले सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं ले सकता है। क्लास 4 का जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अप टू 50 लाख, यानी कि क्लास 4 का जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो 50 लाख तक कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, इससे ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता है। और जो भी क्लास 5 का है मेरे दोस्तों वो 5 लाख तक कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, और 5 लाख से या ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता है क्लास 5। अब क्लास 6 जो है वह क्लास 6 देखिए, क्लास 5 जो है 15 लाख तक ले सकता है, क्लास 6 जो है वह अप टू 5 लाख तक ले सकते हैं। यहाँ पर 5 लाख नहीं होगा, सॉरी। और देखिए क्लास 7 का जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वह 2 लाख तक ले सकता है, अप टू 2 लाख तक। देखिए क्लास 1 का जो भी कॉन्ट्रैक्टर है मेरे दोस्तों वह आपका, यानी क्लास 1 का कॉन्ट्रैक्टर का कोई भी लिमिट नहीं है, कितना का भी टेंडर ले सकता है। ज़्यादातर इंटरनेशनल के साथ दूसरे देश में भी, अदर कंट्री में लेते हैं, फॉरेन कंट्री में भी लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्लास 2 का जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वह 3 करोड़ तक लेता है। क्लास 3 का होता है 1 करोड़ तक। क्लास 4 का होता है 50 लाख तक। क्लास 5 का होता है 15 लाख। क्लास 6 का होता है 5 लाख, और क्लास 7 का होता है 2 लाख तक। सबसे कम क्लास 7 का लेता है जो 2 लाख तक ले जाता है। यानी इन सभी में इसका फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही कम हो रहा है इन सभी के तुलना में। ऐसे भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका फाइनेंशियल स्थिति कम नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यही था मेरे दोस्तों कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आप समझे होंगे, नोट डाउन कीजिए। इस तरह से आपका यूनिट 2 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट में आपका है कॉन्ट्रैक्ट यानी टेंडर, जो बहुत ही, सर हम तो कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जान गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये भी जान गए, अब टेंडर क्या है ये भी जानेंगे। टेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो आने वाला यूनिट है मेरे दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू फॉर लास्ट।